जहां मेल एक्टर्स की फीस 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ तक चली जाती है, वहीं फीमेल एक्ट्रेस की फीस 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ तक ही लिमिटेड क्यों रह जाती है? क्या फीमेल एक्ट्रेस की मूवी में कोई वैल्यू नहीं है और क्या उन्हें सिर्फ ग्लैमराइज करने के लिए रखा जाता है? और क्या बॉलीवुड में मेल एंड फीमेल एक्ट्रेस में इक्वालिटी वर्क नहीं करती? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल एक्ट्रेस की फीस में इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है। सलमान खान एक मूवी के 100 से 150 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, शाहरुख खान 150 से 200 करोड़ चार्ज करते हैं, यहाँ तक कि अक्षय कुमार 100 से 145 करोड़ चार्ज करते हैं। चलो ये तो 90s के एक्टर है एंड ये डिजर्व भी करते हैं, बट रणवीर कपूर 70 से 75 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ऑल्सो रणवीर सिंह 35 से 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बट करीना कपूर जिन्होंने रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह से पहले डेब्यू किया था, उनकी फीस 10 से 12 करोड़ क्यों है? ऑल्सो दीपिका पादुकोण जिसने रणवीर कपूर से 1 साल पहले डेब्यू किया था, उसकी फीस रणवीर कपूर से आधी भी नहीं है। और आप शॉक हो जाओगे टाइगर श्रॉफ की फीस जानकर, जिन्होंने 12 में से 7 मूवी हिट दी है और उसमें से भी 2 मल्टी स्टारर है, प्लस मूवीज में उनकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी फीस 40 से 50 करोड़ है। लेकिन कृति सनन जिन्होंने टाइगर के साथ ही साथ डेब्यू किया था एंड जो टाइगर से बेटर एक्ट्रेस है, बट उनकी फीस सिर्फ 3 से 4 करोड़ है। अब आप लोग सोच रहे होगे इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, तो यही सेम क्वेश्चन करीना ने भी पूछा। And as far as the paycheck goes, I just want to get paid as much as Akshay Kumar does. That's all. Yeah. I want to get what he gets. एंड यही क्वेश्चन प्रियंका का भी था। प्रियंका ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कभी बॉलीवुड में मेल एक्ट्रेस के बराबर फीस नहीं मिली, लेकिन हॉलीवुड में उन्हें मेल एक्टर के इक्वल फीस मिलती है। I've never had pay parity in Bollywood. I've done 60 something movies, but I've never got paid the same amount as my male co-actor. I would get paid about 10% of my male co-actor, and so many girls still deal with. अब इसके ना हमें 2 आंसर मिलते हैं, एक अक्षय का अग्रेसिव आंसर एंड एक आमिर का सिंपल आंसर। तो अक्षय का कहना था कि मेल एक्टर मूवी में इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वो फीस के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेते हैं। मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्म में पैसे भी लगाऊंगा, पूरा करूंगा, आप उसमें हीरो रहेंगी, आप उसमें रेम्युनेशन नहीं लेंगी, जब हम पिक्चर को रिलीज करेंगे जो कमाएंगे 50% लेके जाएंगे। अब अक्षय की बात भी ट्रू है, जैसे शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर जैसे काफी सारे एक्टर हैं जो अपना पैसा मूवी में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर मूवी सुपर हिट होती है तो उन्हें प्रॉफिट होता है, एंड अगर मूवी फ्लॉप होती है तो उनका लॉस हो जाता है। और कुछ बिग एक्टर तो मूवी में फीस भी नहीं लेते, एंड अगर मूवी हिट होती है तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ 50% शेयर करते हैं। ऑल कॉस्ट रिकवर्ड, आई बिकम अ परसेंटेज इन प्रॉफिट। तो अगर फिल्म अच्छी नहीं चली और नहीं अच्छी बनी तो मैं नहीं कमाऊंगा। बट यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि हर एक्टर तो मूवी में इन्वेस्ट नहीं करते ना, तो फिर उनकी फीस क्यों फीमेल एक्ट्रेस से ज्यादा होती है? अब इसका आंसर हमें आमिर खान से मिलता है। आमिर का कहना था कि मूवी में मेहनत तो सभी करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्पॉट बॉय हो, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्टर में वो पावर होती है जो ऑडियंस को थिएटर में ला सकता है, लेकिन एक्ट्रेस में वो पावर नहीं होती। Fact of the matter is that your fee is connected to your ability to fill the theater. Yes, heroines work very hard, but so do cameramen, the light boys on set. All of us should be paid equally. Comparing the heroine with the light boy. No, I'm comparing the heroine and the light boy and myself. It's the same. So I'm not saying heroine and light boy. I'm saying all of us are working hard. अब ये आंसर तो हमें सेटिस्फाइंग लगता है कि जितना पावर एक्टर होल्ड करता है उतनी एक्ट्रेस नहीं कर पाती। अब एक्ट्रेस के पास पावर होगा भी कैसे? उनका मूवी में उतना ज्यादा रोल ही नहीं रहता। मूवी में उनका छोटा मोटा रोल होता है, 1-2 इंटीमेट सीन डाल दिए जाते हैं एंड 2-4 ग्लैमर से भरे गाने। तो इक्वली जब रोल मिलेगा ही नहीं तो फीस तो एक्टर को ज्यादा ही मिलेगी, राइट? बट अगर हम रॉकी एंड रानी मूवी की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह एंड आलिया का इक्वल रोल था, तो फिर उन्हें इक्वली फीस क्यों नहीं मिली? लेकिन वहीं पद्मावत मूवी में दीपिका को शाहिद एंड रणवीर सिंह से ज्यादा फीस मिली थी। तो बॉलीवुड फुली मेल डोमिनेंट तो नहीं। और अगर हम पहले की बॉलीवुड मूवीज एंड आज की बॉलीवुड मूवी में कंपैरिजन करें तो माधुरी दीक्षित को अपने मेल एक्टर से ज्यादा फीस मिलती थी, क्योंकि उनमें वो पावर थी, ऑडियंस सिर्फ उनके नाम से ही थिएटर में जाती थी। किसे पूछकर तुमने खुलाई से मेरी चिट्ठी पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इवन श्रीदेवी जी इतनी पॉपुलर थी कि वो अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस लेती थी। तो पहले के टाइम पॉपुलैरिटी पे फोकस किया जाता था। इवन जो पहले की मूवीज होती थी ना, उसमें ज्यादातर एक्ट्रेस का इक्वल रोल रहता था, जैसे राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, उमराव जान, बेटा, लाडला और ऐसी काफी सारी मूवी है जिसमें एक्ट्रेस को इक्वल स्क्रीन टाइम तो मिला है या फिर कभी कभी उनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। अब मैं आपको कुछ एक्टर या एक्ट्रेस की फीस शो करती हूँ। जैसे अक्षय कुमार 135 करोड़, रणवीर कपूर 70 करोड़, रणवीर सिंह 50 करोड़, टाइगर श्रॉफ 50 करोड़, वरुण धवन 35 करोड़, शाहिद कपूर 30 करोड़, जॉन इब्राहिम 20 करोड़। अगर हम फीमेल की फीस देखें तो दीपिका 15 करोड़, आलिया 15 करोड़, कटरीना 12 करोड़, करीना 12 करोड़, प्रियंका 8 करोड़, अनुष्का 8 करोड़, श्रद्धा कपूर 7 करोड़, तापसी 5 करोड़ एंड विद्या बालन सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़। और इन लोगों को तो आप छोड़ ही दो, ये तो डिजर्व भी नहीं करती। और अनन्या पांडे को 1 करोड़ मिल रही है, जबकि उनकी एक्टिंग का लेवल टाइगर श्रॉफ के जितना ही है। और सबसे शॉकिंग तो विद्या बालन की फीस है, क्योंकि उन्होंने डर्टी पिक्चर्स, नो वन किल जैसिका, कहानी, परिणीता, इवन भूल भुलैया जैसी पावरफुल मूवी करी है। ऑल्सो वो वरुण धवन टाइगर श्रॉफ से बेटर एक्ट्रेस है और आज के काफी सारे मेल एक्टर से बेटर है, बट स्टिल शी गेट्स नथिंग। और अगर हम प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने 7 खून माफ, मैरीकॉन, फैशन जैसी मूवी करी है, बट फिर भी उनकी फीस इतनी कम है। ऑल्सो आलिया भट्ट, जिनको हम वरुण धवन से कंपेयर
कर सकते हैं। ऑल्सो दोनों ने साथ में ही डेब्यू किया था, स्टिल उनकी फीस में 50% का डिफरेंस है, जबकि आलिया बॉलीवुड की मोस्ट पावरफुल नेपो किड में आती है, बट स्टिल कितना डिफरेंस है, उसका नेपो पावर यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या प्रियंका चोपड़ा सही कहती है कि ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेंट है? अब रियल प्रॉब्लम ये है कि एक्ट्रेस की मूवी में ज्यादा स्क्रीन टाइम ना होने के कारण ऑडियंस को उनपे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऑडियंस को ट्रस्ट नहीं रहता है कि ये एक्ट्रेस भी मूवी 100 करोड़ से ऊपर कर सकती है। और अगर हम फीमेल सेंट्रिक मूवी की बात करें तो बॉलीवुड में अभी भी काफी सारी फीमेल सेंट्रिक मूवी बनी है, जैसे इंग्लिश विंग्लिश, कहानी, गंगूबाई, मैरी कॉम, थप्पड़, हीरोइन एंड हीरा मंडी सीरीज। बट यहाँ सिर्फ संजय लीला भंसाली जी की फीमेल सेंट्रिक मूवी ने 150 से 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। इसका रीजन ये है कि ऑडियंस संजय लीला भंसाली जी पे ट्रस्ट करती है। ऑडियंस का मतलब है कि अगर संजय लीला भंसाली जी कोई मूवी बनाएंगे तो वो बेस्ट ही बनाएंगे, क्योंकि ऑडियंस को यहाँ फीमेल एक्ट्रेस से ज्यादा संजय लीला भंसाली जी पे ट्रस्ट है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई मूवी सुपरहिट होती है, भले ही उसमें फीमेल का इक्वल रोल होता है, बट ये बोला जाता है कि उस एक्टर की मूवी हिट हुई है, एक्ट्रेस को बहुत कम क्रेडिट मिलता है। ऑल्सो अगर किसी एक्ट्रेस की बैक टू बैक मूवी फ्लॉप होती है तो उसे मूवीज मिलना या तो बंद हो जाती है या फिर उनका साइलेंट बाइकआउट कर दिया जाता है। लेकिन वही मेल एक्टर को चांस पे चांस मिलता जाता है, मूवीज पे मूवी मिलती जाती है। जैसे अक्षय कुमार को ही देख लो, काफी साल से उनकी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप होते जा रही है, बट स्टिल उन्हें काम मिल रहा है। साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 12 मूवी तो वो कर ही लेते होंगे। अब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि मेल एक्टर को ज्यादा फीस मिल रही है, वो डिजर्व करते होंगे, शायद इसीलिए मिल रही है। बट टाइगर श्रॉफ को क्यों? आई थिंक टाइगर श्रॉफ के सिर्फ बागी मूवीज एंड स्टंट की वजह से उन्हें 50 करोड़ दिए जा रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। बट सारी मूवीज में वो सेम ही स्टंट तो करते हैं ना। बट कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि एक्ट्रेस की फीस तो नॉर्मल है, बट एक्टर ओवरपेड है, कि 200 करोड़ की मूवी में 100 करोड़ तो एक्टर ही ले जाते हैं, और बचे कुछ पैसों में बाकी लोगों की फीस एंड स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, तभी तो मूवी इतनी बेकार बन रही है। बाकी एक्टर्स का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन खान्स में वो पावर है कि वो अपनी मूवी को 1000 करोड़ के ऊपर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इक्वल फीस की बात कर रहे हैं तो हमें इक्वल रोल की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी की एक्ट्रेस को मूवी में इक्वल जब रोल ही नहीं मिल रहा है तो फीस तो काफी एंड में आती है। आलिया, दीपिका, कटरीना जो कि टॉप की एक्ट्रेस आती हैं, उनका भी काफी सारी मूवीज में बहुत कम स्क्रीन टाइम होता है, एंड जो मूवी मेकिंग बिजनेस होता है ना, उसमें जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर एक्ट्रेस दिखेंगी नहीं तो वो बिकेंगी कैसे? ऑडियंस पैसा कैसे लगाएगी? जब डायरेक्टर एक्ट्रेस को मूवी में ज्यादा रोल ही नहीं दे रहे हैं तो वैसे भी ऑडियंस उनमें इंटरेस्ट लेगी ही क्यों? एंड आई थिंक ऑडियंस को भी फीमेल एक्ट्रेस को चांस देना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर फीमेल सेंट्रिक मूवी तो बने ही, साथ एक्ट्रेस को भी आई कैंडी की तरह यूज ना किया जाए, उन्हें इक्वल रोल मिले, क्योंकि काफी सारी चीजें ना ऑडियंस पे भी डिपेंड करती। आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा कि अगर ऑडियंस को टॉक्सिक मूवी पसंद आती है ना, तो बॉलीवुड में और ज्यादा टॉक्सिक मूवी बनती जाती है। ऑडियंस को वल्गर सॉन्ग्स पसंद होते हैं तो और भी ज्यादा वल्गर सॉन्ग्स बनते जाते हैं। तो क्यों ना हम मूवी में वुमेन के इक्वल रोल की डिमांड भी करें। सो व्हाट आई थॉट, क्या फीमेल एक्ट्रेस को मेल के इक्वली फीस मिलनी चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा सही है? एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। एंड बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स इतने ज्यादा वल्गर क्यों होते जा रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।